was a conditional aid program going on by the developed nations, by the western countries in the non-developed nations, या जो वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हुए थे वहाँ पे यूरोप में भी. But despite giving the aid, giving the money, there was no significant economic development, no significant economic growth. Despite giving the aid, there was no significant economic growth or economic development. Most probably it was given by European Bank for Reconstruction and Development and World Bank. ये दो banks, these were providing aid for the reconstruction and the development. Despite providing the aid, there was no significant growth in economics and in development. ऐसा कुछ देखने को नहीं हुआ. Then World Bank started investigating कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. And World Bank came with a report in 1987. It came with a report in 1987, and it highlighted for the first time something which was not understood in the administrative and the political sphere before it. Okay? It highlighted that it is the lack of governance. It is the lack of governance. So this term governance for the first time was formalized in the political and administrative systems. World Bank highlighted this is the problem. We are giving the money, we are giving the aid, everything is fit, we have the chain, but there is governance issue. Okay? There is a lack of governance which is resulting in no or less significant development of these countries. तो वर्ल्ड बैंक से पूछा गया व्हाट इज दिस गवर्नेंस. वर्ल्ड बैंक ने कहा गवर्नेंस इज द आर्ट और द एक्ट और एक्शंस थ्रू विच गवर्नमेंट केटर्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी. गवर्नमेंट को क्या फंक्शन करना है, गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल द पब्लिक इंटरेस्ट. वो फंक्शन करना कैसे है, द आर्ट, द एक्शन पार्ट, दैट इज गवर्नेंस. और वो करने में, इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है, तभी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ, तभी कोई डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिल रही. ठीक है, दिस इज द लैक ऑफ गवर्नेंस इन दीज कंट्रीज. दिस रिपोर्ट वाज बेसिकली हाईलाइटिंग सब सहारन अफ्रीका. अफ्रीकन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में इन्होंने देखा कि वहां पे ग्रोथ क्यों नहीं हो रही. तो वहां पे इन्होंने कहा दैट देयर इज लैक ऑफ गवर्नेंस. एवरीथिंग इज फाइन बट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, करने का तरीका, वो एडमिनिस्ट्रेशन को, वो स्टेट को नहीं आता. तो दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट फॉर्मलाइज्ड इन दिस रिपोर्ट इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गवर्नेंस. एंड गवर्नेंस, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन निकाली वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस, ठीक है, अपने कुछ पैरामीटर्स के. तो वो सब हम देखेंगे, व्हाट आर दोस पैरामीटर्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन. बट द आइडियोलॉजिकल पार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट. द आइडियोलॉजिकल पार्ट इज अ बिट ट्रिकी पार्ट. गवर्नेंस, यू सी दैट गवर्नेंस इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल टर्म. गवर्नेंस इज द एक्ट ऑफ डूइंग. अब गलत करो या सही करो वो दूसरी बात है. एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है. तो गवर्नेंस इटसेल्फ इज अ न्यूट्रल टर्म. तो इसको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक in 1992 added a word good. तो नमकसमस 1992 they came with another report on the similar theme and they added a word good before governance because governance in itself is a neutral term. गवर्नेंस से आपको ये पता नहीं चलेगा कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है. गवर्नेंस इस काम करने का तरीका, ठीक है. इसको चाकू से काटना बड़ी अच्छे से आता है, लेकिन फिर चाकू को काटना इंसान काटने के लिए या सब्जी काटने के लिए यूज करता है, ठीक है. और इसको एक पॉजिटिव लाइट में दिखाने के लिए दे एडेड अ वर्ड गुड और इनके कुछ पैरामीटर्स दिए और कहा कि इफ दीज पैरामीटर्स आर फुलफिल्ड देन दैट गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस. एंड गुड गवर्नेंस इज व्हाट विच एवरी सोसाइटी, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, इट शुड एस्पायर फॉर गुड गवर्नेंस. ठीक है, ये इशू बना वर्ल्ड बैंक. मगर अगर हम वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर्स देखेंगे
what World Bank focused on, World Bank ने क्या कहा कि ये गुड गवर्नेंस हो सकती है. World Bank told us that there should be what type of state it is. And World Bank itself answers that it should be democracy. In a democratic state, only you can visualize good governance. ये वर्ल्ड इसका फिर बाद में क्रिटिसिज्म भी होगा, बहुत सारी चीजों में क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है. बट वर्ल्ड बैंक इज एनालाइजिंग इट इन दिस वे दैट इफ देयर इज डेमोक्रेसी, दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ व्हाट हैविंग ए गुड गवर्नेंस, ठीक है. सेकंड, वर्ल्ड बैंक इज सेइंग openness of the market, liberal, neoliberal, जो भी आपको, neoliberal, openness of the market, that market is given free hand, there is less involvement of government, government की less involvement है, market is giving free hand. Third, there should be rule of law in that country, there should be rule of law in that country. Fourth, country should be internally and externally, दोनों तरीके से superior, sovereignty. There should be responsiveness, there should be transparency in the administration. बहुत सारी चीजें हैं. But the main focus of good governance highlighted by World Bank was the aspect of openness of the market. कि state dependent जो आप बने हो, state dependency से हट जाओ, market को काम करने दो. It sounds similar to public choice approach. It sounds similar to new public management. ठीक है? That good governance has its roots in the neoliberal ideology because it is in favor of openness of the market. ठीक है. और इसी चीज को बचाने के लिए ये सारी चीजें, इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देन मार्केट में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा किसी और ने खा लिया. देयर इज नो ट्रांसफर. इट इज एवरीथिंग सराउंड्स दिस एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, दैट इज ओपननेस ऑफ द मार्केट. इट मीन्स कि आप पहले क्या थे, स्टेट वॉज डूइंग एवरीथिंग, स्टेट हैड मोनोपोली ओवर एवरीथिंग. नाउ मार्केट केम और आपने मार्केट को थोड़ी सी मोनोपोली दी. बट एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, गुड गवर्नेंस मीन्स दैट मार्केट विल डू मैक्सिमम थिंग्स. मैथमेटिकली यू कैन पुट इट लाइक दिस, लेस गवर्नमेंट इज इक्वल टू more market is equivalent to good governance. This is the ideological theme of World Bank. अभी हम इंडिया में गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, that is something else. अभी के नोशन में what India terms as good governance, that's something else. Because इसमें एक और चीज है, when you will see the aspects of good governance, you will see that they are favoring democracy, they are favoring openness of the market. Openness of the market eventually means that capitalism. ठीक है? तो everything you see, ये हमें point करती है towards the western ideology. जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, उनके फेवर की डेफिनेशन है. एंड वेस्टर्न आइडियोलॉजी में डेवलप्ड कंट्रीज, इस चीज को समझो, वेस्टर्न आइडियोलॉजी में डेवलप्ड कंट्रीज, एंड दे आर गिविंग अस दिस डेफिनेशन. और भी बहुत सारी चीजें, दैट दिस इज व्हेन दिस इज इन योर कंट्री, गुड गवर्नेंस है. ठीक है? लेकिन व्हाट गुड गवर्नेंस इज फॉर अमेरिका और कनाडा और यूके माइट नॉट बी गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश. The socio-economic realities of the two countries are different. Here you need reservation, a positive discrimination. Here you need subsidies. Here you need farm loan waiver, interest-free loans. ठीक है? यहाँ पे गवर्नेंस वैसे आंकी जाएगी, न कि कैपिटलिज्म के बेसिस पे. तो one of the biggest criticism of governance is its biased. The definition given by अभी गुड गवर्नेंस इंडिया का भी एजेंडा है,
लेकिन हमारी डेफिनेशन अलग है, ठीक है। The definition given by World Bank at that time, which is still prevalent in the Western countries, it is biased towards West, to the developed nations. इसको हम बोल सकते हैं it is ethnocentric. It is ethnocentric in nature, isn't it? It's ethnocentric, ethnicity, West based, white supremacy based. क्योंकि जो वहाँ पे डेवलप्ड नेशंस में चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। हमारा एस्पेक्ट गुड गवर्नेंस का है, हमें सड़क अच्छी होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, बिकॉज these are the basic things which we are facing right now. This is our aspect of good governance. Their aspect of good governance is internet should be available to everyone. For example, ठीक है, there should be free access to this टेक्नोलॉजिकल हब्स, जो टेलीपोर्ट्स बन रहे हैं, कुछ और बन रहा है, हर एक के पास, हमारे पास होना चाहिए ड्रोन, स्मार्टफोन, एप्पल वॉच, डिजिटल वॉच. दिस इज द कंसेप्ट देयर, बट हियर इट्स डिफरेंट, ठीक है. व्हाट द डेफिनेशन दे गिव अस, दिस इज द डेफिनेशन व्हिच सूट्स देयर एजेंडा. इट इज नॉट सूटिंग द एजेंडा ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम it is the openness of the market. What is the main motive of the market? जिसके हाथ में पैसा है उसको चीज मिलेगी, जिसके हाथ में नहीं है उसको नहीं मिलेगी. This is market. तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन आधे से ज्यादा इज बिलो पुअर्टी लेवल, ठीक है. पैसा नहीं है तो क्या भूखे मरेंगे, उनको कोई सर्विस नहीं मिलेगी. द रोल ऑफ द स्टेट इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया, ठीक है. तो हमारी गुड गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी और स्टेट का फंक्शन है, वहां की गुड गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी और स्टेट का कोई दखल अंदाजी नहीं है. मार्केट विल डिसाइड व्हाट विल हैपन, ठीक है. इट हैज इट्स इनिशियल आइडियाज इन न्यू लिबरल आइडियोलॉजी, गुड गवर्नेंस, ठीक है. बिकॉज दिस इज द सेम टाइम व्हेन सोवियत यूनियन फॉर्म. इसी दौरान यूएसएसआर, द कोल्ड वॉर एंडेड, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड. The ideology of communism, the ideology of socialism was lost, and they came up with their dominant ideology of capitalism, but through a different notion of good governance. Good governance is good. We should have good governance, but it should suit our socio-economic realities. It should suit our society. ये कोई गलत concept नहीं, but it should suit our what is in our society. So they are giving us a universal model of good governance. So what is the difference between them and the classical era theorists? Nothing. Classical era theorists like Fayol, Gulliker, Taylor, ठीक है, उन्होंने क्या किया? Scientific principles, positivism, उन्होंने theory of organization दे दी. उन्होंने कहा these are the universal principles, apply it everywhere. Same with respect to politics, same with respect to the state. The idea of good governance given by World Bank is catering to the same ideology, that it's universal. उन्होंने हमें 4, 5, 6 प्रिंसिपल्स दिए, बोले अगर आपके स्टेट में ये हुए, ये आपको अप्लाई करने, तभी और तभी सिर्फ आपके यहाँ गुड गवर्नेंस हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. ये शायद वहाँ चल सकता है लेकिन यहाँ नहीं चल सकता. बाकी गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन इसके क्या है, बैड नेगेटिव पॉइंट्स, दैट वी विल डू. बट आइडियोलॉजिकली इसको समझो, इसके अंडर करंट्स वर मार्केट बेस्ड, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड. The countries which came up with the idea of good governance on the lines of market were those countries which were against the Soviet Union. And why democracy? Why they chose democracy as the type of the state? It should be democracy. Why? Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखो कहाँ है, पर कैपिटा जीडीपी में देखो कहाँ है. तो इसका मतलब वहाँ की गवर्नेंस इज वेरी गुड, बट दो स्टेट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक. चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक स्टेट, लीडिंग इकोनॉमिक प्रोड्यूसर है, मिलिट्री सुपर पावर बनने इसमें है, लाइन में, बट इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक स्टेट. बट डेमोक्रेसी सूट्स कैपिटलिज्म. दिस इज अ वेरी हिडन एजेंडा. Democracy suits capitalism. How? Capitalism needs investment, large long-term vision,
पैसा वो इन्वेस्ट करना है, तो देयर शुड बी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री शुड बी सिक्योर, एनवायरमेंट ऑफ दैट कंट्री शुड बी सिक्योर, पॉलिटिकल एजुकेशन कोई भी ऐसा बड़ी लार्ज स्केल पे नहीं होना चाहिए, वरना दिस विल हैम्पर एंड इट्स ओनली डेमोक्रेसी व्हिच विल सूट इट. हाउ? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ मिथ of participation. We are creating a myth of participation in democracy. This is similar to ballot box democracy. You go, you cast your votes. उसके बाद you don't know anything. क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसी आ रही है. Your role is limited to the ballot box. ठीक है. अब अगर कुछ गलत हुआ तो वो जिम्मेदारी भी आपके सर पे है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम थी कि आपने इस गवर्नमेंट को चुना, आप ही ने चुना तो हो रहा है. तो आप वो प्योर रेवोल्यूशन और रेबेलियन के फेज में नहीं आओ, क्योंकि इट्स यू हु हैज गिवन द गवर्नमेंट दिस चांस. अगर यही गलती ऑटोक्रेटिक रिजीम से होगी, यही गलती मोनार्की से होगी, देयर इज अ चांस ऑफ अ लार्ज स्केल रेवोल्यूशन, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लोग खुद को समझेंगे वी वर एलिनेटेड, देन दिस पॉलिसी केम और हमारे पे जुल्म हो रहा है, देन दे कैन हैव अ रेवोल्यूशन. बट आप ही वोट डाल रहे हो, आप ही इनको ला रहे हो, देन कुछ पॉलिसी आपके खिलाफ है, व्हाट यू विल डू? नथिंग. आप बोलोगे ये बदला मैं अगले इलेक्शन में लूंगा, तो इलेक्शन में जाओगे, वही बैलेट बॉक्स डेमोक्रेसी, यू विल कास्ट द वोट एंड द पीपल जो पावर में आएंगे वो भी नहीं करेंगे. दिस डेमोक्रेटिक सेटअप सूट्स what market laws, capitalist ideology, neoliberal movement. That is why World Bank is giving the definition that it should be the type of state which is democratic. Otherwise, Human Development Index में you will see कतर कहाँ पे है, per capita income में you see बहरीन कहाँ पे है, ठीक है? But they are not having what democracies. It means democracy is not the only way of guiding the state, but there has been a myth that democracy is the only way of guiding the state. Why? Because there is no threat of a large revolution or long term what revolt. क्योंकि जो कर रहा है गवर्नमेंट, आप ही ने तो इलेक्ट किया है, you have the sense कि नहीं थी, अगर गलत हो भी रहा है फिर अगले इलेक्शन में नहीं. There is a stability for this market while having democracy, and there should be rule of law. Law ऐसा बनेगा which will support the market, and उसको maintain करने के लिए sovereignty होनी चाहिए. You see, everything is giving support to the openness of the market. This was how it was visualized by World Bank back then. Because the World Bank, the UN was, और still अभी भी वहाँ पे ज़्यादा influence किसका है? Western countries. India is time and again telling that we should have United Nations reforms, World Bank reforms. ऐसे बड़े बड़े institutions में reforms करने चाहिए. जो Western dominance है ऐसा नहीं, inclusiveness आनी चाहिए. हर किसी कंट्री को बोलने का अधिकार हो अच्छे से, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है. They are still dominated by the Western powers. At that time USSR fell and they gave us the definition of good governance. And good governance में पर से खुद से कोई issue नहीं है, but उनकी definition में issue है. It doesn't suit the Western, it doesn't suit the developing countries. It is for the Western world. तो good governance का मॉडल अपने हिसाब से हमें देखना है कि क्या है हमारे लिए good governance. But good governance is a crucial aspect of running the administration and the state, but not universal type. जैसे फियोल, गुलिक, अर्विड टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे यूनिवर्सल, वैसे इन्होंने भी स्टेट के लिहाज से प्रिंसिपल्स, ठीक है? You have globalization and you have good governance. What is the difference between globalization and good governance? ये जो ये definitions है. Globalization impacts your इकोनॉमिक एजेंडा. मैक्सिमम इसमें जो इकोनॉमिक एजेंडा की बात है ग्लोबलाइजेशन. गुड गवर्नेंस में ये स्टेट को ऑल्टर करने की बातें हो रही है. दैट देयर शुड बी लेस गवर्नमेंट. लेस गवर्नमेंट का क्या मतलब? गवर्नमेंट के अंडर जो डिपार्टमेंट्स है, जो मिनिस्ट्रीज है, वो छोड़ दें. मार्केट विल टेक ओवर. इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट
आधी कंट्री से काम हो जाए, आधी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट रहेगी, but the departmentalization, the ministerial formation under the government should be less. It should be handed over to the market. Less government, more market will give rise to good governance. This is the mathematical theme of the definition given by the World Bank in 1992. Neoliberal undercurrents. Okay? Public choice undercurrents. But what is the difference? Public choice was pro-market. This is also pro-market. Public choice was telling us कि state को खत्म करो, ये बोल रहा है state को रखो as a facilitator, but बहुत ही कम चीज़ होगी. कितना समझा है? ठीक है? You write it. Same happened with India. India was having financial crisis. India गया IMF के पास, World Bank के पास for financial assistance. What they suggested? Open your economy. ठीक है? Liberalization, privatization, globalization. LPG reforms अपनाओ, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, न्यू लिबरल एजेंडा पे लाओ और सिक्योरिटी इंश्योर करो, एनवायरनमेंट अच्छा करो वहाँ पे कि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो वहाँ पे उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो, एंड देन वी विल गिव यू एड. So the model of good governance that was accepted by the countries, initially, that was forced acceptance by the developing nations. Developing nations को forcefully ये accept कराया गया. कौन सा मॉडल? गुड गवर्नेंस. लेकिन गुड गवर्नेंस में कोई इशू नहीं था, लेकिन जो मॉडल इन पे थोपा गया था उसमें इशू. देन नाउ अभी के दौर में the countries are coming with their own set of rules for good governance that suits their agenda. ठीक है? Right? Good governance. According to the World Bank, ये सब कुछ ये जो मैं अभी तक लिख रहा था ये बना है. According to the World Bank, governance is defined as the manner in which the authority is exercised by the government. As the manner in which the authority is exercised by the government in order to achieve its socio-economic goals. Read what you are writing. In order to achieve its socio-economic goals. In simple sense, full stop. In simple sense, the focus of governance is to study the process of governance. The focus of governance is to study the process of governing. The process of governing is to study the process of governing, which also includes the kind of relationship shared between those who are governed and those who govern. Full stop. The concept of governance shifts the focus पहले हम क्या पढ़ते थे? गवर्नमेंट को पढ़ते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते थे, स्ट्रक्चर देते थे. अब हम उस तरीके को पढ़ रहे हैं जिस तरीके में इम्प्लीमेंटेशन होगी. Shifts the focus from the study of government
shifts the focus from the study of government to the study of actual functioning, of the government in the society. जैसे कि पहले फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, गवर्नमेंट ने एजेंडा बनाया कि आधार कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, कैसे देना है इसमें कोई फोकस नहीं था। आधार कार्ड बनाना है, आपको 30 घंटे की लाइन में बैठना पड़ेगा, 1000 फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, फोटोस्टेट, फोटोग्राफ्स, वो ये सब, फिर भी आपको उसके बाद रोज वहां जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या हुआ। उसके बाद 1-2 महीने के बाद आपको आधार कार्ड मिलेगा। इसको भी गवर्नमेंट कहते हैं और इसको भी गवर्नेंस कहते हैं जो उन्होंने किया। बट व्हाट इज गुड गवर्नेंस? ठीक है, व्हाट इज गुड गवर्नेंस? नाउ हम ये पढ़ेंगे कि आधार कार्ड आपने एजेंडा सेट किया आधार कार्ड का, अब ये आधार कार्ड लोगों को आप कैसे दोगे? वैसे देंगे जिसमें इनको बहुत से ज्यादा कम से कम काम करने पड़े और ईज मिले। घर भेजेंगे बंदों को, कम्युनिटी सेंटर्स बनाएंगे, वहां पे आना पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर पाएंगे कि इनका प्रोग्रेस कहाँ पहुंचा कार्ड का, इनको आना नहीं पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, ऐसी चीजों को, तरीके को पढ़ना, दैट इज गवर्नेंस। अब ये तरीका अच्छा हो या बुरा हो, फिर अच्छे तरीके के लिए हमने इसको वर्ड लगाया एंड एडजेक्टिव वी एडेड, दैट इज गुड। फुल स्टॉप, यू राइट। The original concept given by World Bank, in 1992 emphasized upon a free market, or a neoliberal economy. Or a neoliberal economy as an important parameter for promoting governance.